के लिए। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये इंग्लिश लिटरेचर के कौन कौन से काल हुए अब तक, उन कालों की बात करेंगे। यानी कि अब तक इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत कहाँ से हुई थी और वर्तमान में इंग्लिश लिटरेचर का कौन सा काल चल रहा है। इन तमाम चीज़ों की बात आज हम इस क्लास में करेंगे। तो आज का टॉपिक है पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर में विलियम शेक्सपियर, जॉन वर्ड्सवर्थ, जॉन गाल्सवर्थी और इसके अलावा इनके द्वारा लिखी गई कौन कौन से नॉवेल्स, कौन कौन से पोइम्स हैं, इन सब के ऊपर अपन वीडियो बनाएंगे और कंप्लीट जो यूपीटीजीटी का सिलेबस है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आज की इस क्लास में दोस्तों बात करेंगे पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की। तो स्टार्ट करते हैं पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये है हमारा आज का टॉपिक। पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या फिर हम कह दें अंग्रेजी व्याकरण का कालक्रम। तो दोस्तों बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको सभी काल बताऊंगा और वर्तमान में कौन सा पीरियड इंग्लिश लिटरेचर का चल रहा है इसकी भी बात करेंगे। तो हम इसको एक टेबल बनाकर पढ़ने वाले हैं। ये टेबल कैसी रहेगी देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें तो इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत हुई थी एंग्लो सैक्सन पीरियड से। कौन से पीरियड से शुरुआत हुई थी इसकी? एंग्लो सैक्सन पीरियड। एंग्लो सैक्सन पीरियड इसको कहते हैं। और इस पीरियड की शुरुआत हुई थी कब से? तो यहाँ पर हम इसका ईयर लिखते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 450 से। 450 से लेकर 1066 का जो समय था वो एंग्लो सैक्सन पीरियड इंग्लिश लिटरेचर में कहलाता है। 450 से 1066 का जो समय है दोस्तों इंग्लिश लिटरेचर में, उसे हम एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से जानते हैं। और एंग्लो सैक्सन पीरियड के बाद एक पीरियड और था जिसको एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहा जाता है। क्या नाम था इसका? एंग्लो नॉर्मन पीरियड। एंग्लो नॉर्मन पीरियड। एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो था दोस्तों ये 1066 से 1350 का ये समय था। 1066 से 1350। सीधा यहाँ पर ईयर पूछ लिया जाता है कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड का समय कौन सा था, एंग्लो सैक्सन पीरियड का समय कौन सा था। तो अब इसलिए इस क्लास में हम सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर के जो पीरियड हैं, ये जो काल हैं, उनकी बात करें कि कौन सा काल कब तक चला। इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। एंग्लो सैक्सन पीरियड 450 से 1066 का समय था। एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 से 1350 का समय था। और दोस्तों फिर 1350 से लेकर 1400 तक का समय जो था इसको एज ऑफ चौसर कहा जाता है। द एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर ये कौन सा समय था दोस्तों? 1350 से लेकर 1400 तक, ये 50 साल जो थे ना, ये एज ऑफ चौसर कहलाता है। और दोस्तों इसके बाद फिर सीधी शुरुआत होती है, अगर हम 4 नंबर की बात करें ना, यहाँ से सीधी शुरुआत होती है एज ऑफ विलियम शेक्सपियर। एज ऑफ शेक्सपियर। एज ऑफ शेक्सपियर हम इसको कहते हैं। अब ये एज ऑफ शेक्सपियर की शुरुआत कहाँ से हुई और इसका एंड कब हुआ? अगर ये बात करें ना तो इसकी शुरुआत हुई थी 1550 से लेकर और इसका एंड हुआ था 1625 में। इसको एज ऑफ शेक्सपियर एज भी कहा जाता है और दोस्तों इसको एलिजाबेथन एज भी कहा जाता है। मैं यहाँ लिख नहीं रहा, आप समझ जाइए। इसको एलिजाबेथन एज भी कहा जाता है या एज ऑफ शेक्सपियर। चलो लिख लेते हैं आपकी याददाश्त के लिए कि इसको हम एलिजाबेथन एज भी कहते हैं। एलिजाबेथन एज।
एलिजाबेथन एज या एज ऑफ शेक्सपियर एक ही है और ये 1550 से 1625 का समय था। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि यहाँ पर ये जो 1400 से लेकर ये जो 1550 के बीच का समय कहाँ चला गया। दोस्तों इसको बैरन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि बैरन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्या है। यहाँ पर इस पीरियड को बैरन पीरियड कहा जाता है। बैरन पीरियड क्यों कहा जाता है इसको? बैरन पीरियड यानी कि बंजर, बैरन का मतलब बंजर है। इसको बैरन पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इस दौरान, इस समय में, यानी कि 1400 से लेकर 1550 के बीच में लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा गया। इसलिए इस समय को बैरन पीरियड कहा जाता है और इस बैरन का अर्थ होता है बंजर, BARREN। बैरन का अर्थ होता है बंजर। इस पीरियड को बैरन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। 1400 से 1550 के समय को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में इस दौरान कोई भी अच्छा राइटर नहीं आया और कोई अच्छी कृति यहाँ पर नहीं लिखी गई, कोई अच्छा नोवेल, कोई अच्छी पोइम नहीं लिखी गई। इसलिए अंग्रेजी साहित्य में इस पीरियड को बैरन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। ये समय था 1400 से 1550 का। 1550 से 1625 का ये जो समय है ना, ये विलियम शेक्सपियर का है। इसको एलिजाबेथन एज भी कहते हैं और यूपी टीजीटी पीजीटी में अपने को विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ना है। तो अभी तो फिलहाल ये किस एज से बिलोंग करते थे इसकी बात हुई है। बाद में मैं आपको विलियम शेक्सपियर का पूरा जीवन परिचय, इनका इंट्रोडक्शन और इन्होंने कौन कौन से नोवेल लिखे थे, लगभग 20 नोवेल में आपको यहाँ पर कराऊंगा। आपको पता है मैकबेथ है या एज यू लाइक इट है, किंग लियर है, ये बहुत सारे जो नोवेल हैं इनके द्वारा लिखे गए थे। ओथेलो, हैमलेट, ये बहुत सारे इन्होंने नोवेल लिखे थे। इन सभी नोवेल को हम डीपली पढ़ेंगे और अब तक एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न विलियम शेक्सपियर से पूछे गए हैं सबकी बात करेंगे। तो अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट और फिफ्थ एज की, कि पांचवी एज कौन सी थी। दोस्तों अगर पांचवी एज की बात करें तो पांचवी एज थी द एज ऑफ मिल्टन। ये भी हमारे सिलेबस में है, द एज ऑफ मिल्टन। द एज ऑफ मिल्टन की बात करें तो ये मिल्टन की एज थी। ये समय था दोस्तों कौन सा? 1625 से 1660 का समय था। 1625 से 1660 का ये समय था। इसको रिनेंसा पीरियड भी कहते हैं, इसको प्यूरिटन एज भी कहा जाता है। ये रिनेंसा यानी कि पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। इस पीरियड को हम रिनेंसा भी कहते हैं दोस्तों, रिनेंसा। और रिनेंसा का अर्थ क्या होता है? रिनेंसा का अर्थ होता है पुनर्जागरण। हम इसको पुनर्जागरण काल भी कहते हैं और हम इसको एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं और हम इसको प्यूरिटन एज भी कहते हैं, प्यूरिटन एज भी कहते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर एज ऑफ ड्राइडन। ये कौन सी थी एज? द एज ऑफ ड्राइडन, द एज ऑफ ड्राइडन। ड्राइडन भी बहुत अच्छे एक राइटर थे। एज ऑफ ड्राइडन जिसको रेस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है और ये समय था 1660 से 1700 का समय। 1660 से 1700 का ये समय कहलाता था दोस्तों। और ये इसको एज ऑफ ड्राइडन कहा जाता है और एज ऑफ ड्राइडन को हम रेस्टोरेशन पीरियड भी कहते हैं। चलो यहाँ लिख लेते हैं अपने, ये पीरियड जो है ना रेस्टोरेशन पीरियड भी कहलाता है। रेस्टोरेशन पीरियड, इस पीरियड को हम रेस्टोरेशन पीरियड भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 7 नंबर पर, तो 7 नंबर पे है द ऑगस्टन एज, जिसको 18th सेंचुरी भी कहते हैं, जिसको एज ऑफ पोप भी कहते हैं, जिसको न्यू क्लासिकल एज भी कहते हैं और क्लासिकल एज भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ एक ही नाम लिख रहे हैं। नाम क्या है? द ऑगस्टन एज, AUGUSTAN, ऑगस्टन एज। तो दोस्तों ये ऑगस्टन एज का समय क्या था? ये समय था 1700 से 1800 का समय। 1700 से 1800 ईस्वी जो था ये समय था। कहीं कहीं ये 1798 में भी मिलता है, कई किताबों में 1798 में भी लिखा है। ऑगस्टन एज को एज ऑफ पोप भी कहा जाता है और इसे हम 18th सेंचुरी भी कहते हैं, 18th सेंचुरी भी कहते हैं और यहाँ पर इसको एज ऑफ पोप भी कहते हैं।
ठीक है, इसको हम क्लासिकल एज भी कहते हैं। और 8 नंबर पर दोस्तों, 8 नंबर पर हम बात करें तो इसमें आता है कौन सी एज? द रोमांटिक एज। कौन सी एज है ये दोस्तों? ये है रोमांटिक एज। रोमांटिक एज। और ये रोमांटिक एज जो है, जिसको एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहते हैं, वर्ड्सवर्थ हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी सिलेबस में है, इसलिए रोमांटिक एज के जो हमारे पास पोइट हैं वर्ड्सवर्थ, है ना। वर्ड्सवर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड्सवर्थ ने भी बहुत अच्छा अंग्रेजी साहित्य में अपना योगदान दिया है, रोमांटिक एज से रिलेटेड थे। और इनका समय था दोस्तों 1800 से लेकर 1850 का। 1800 से लेकर 1850 की जो एज है, इसको रोमांटिक एज भी कहते हैं, इसको एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है। उसके बाद 9 नंबर पर दोस्तों एज आती है कौन सी? आती है विक्टोरियन एज। द विक्टोरियन एज। रानी विक्टोरिया का राज था ब्रिटेन पर, यहाँ पर विक्टोरियन एज ये कहलाती है। और ये जो विक्टोरियन एज है, इसका समय क्या था? इसका समय था दोस्तों 1850 से लेकर 1900 तक का। 1850 से 1900 तक की जो एज थी, इसको अंग्रेजी साहित्य में, इंग्लिश लिटरेचर में इसको विक्टोरियन एज कहते हैं। और फिर हम यहाँ पर 10वीं एज इधर लिख लेते हैं, अपने को एक ही क्लास में ख़त्म करना है। कोई इसमें जितने भी पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हैं एक ही क्लास में कंप्लीट करना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट आपके लिए सिर्फ ईयर याद करना है कि कौन सी एज किस ईयर तक चली थी, ये आपको ये याद रखना है। तो अब हम 10वें नंबर पर बात करें तो एडवर्डियन पीरियड भी कहते हैं इसको, या 19th सेंचुरी भी कहते हैं इसको। 19th सेंचुरी बोल दो, या इसको एडवर्डियन पीरियड भी कहा जाता है। एडवर्डियन पीरियड बोल दो, चाहे 19th सेंचुरी बोल दो। इसका समय था दोस्तों 1901 से लेकर, क्या समय था इनका? 1901 से लेकर 1914 का ये समय था। और 10th नंबर पर हम बात करें, 10th नंबर, 10th यहां पर आती है मॉडर्न एज। 10th नंबर पर हम बात करें तो कौन सी एज आती है? मॉडर्न एज। और मॉडर्न एज का समय था 1914 से 1945। 1914 से 1945 का जो समय था, इसको मॉडर्न एज भी कहते हैं और इसको 20th सेंचुरी भी कहते हैं। मॉडर्न एज बोल दो, या इसको 20th सेंचुरी भी कहते हैं। और जो अब वर्तमान में एज चल रही है, 11 नंबर पर बात करेंगे हम। वर्तमान में जो एज चल रही है ना, यहाँ पर इसकी बात करें तो ये एज चल रही है दोस्तों पोस्ट मॉडर्न एज। कौन सी एज चल रही है? ये पोस्ट मॉडर्न एज। और पोस्ट मॉडर्न एज जो है 1945 से लेकर आज तक, आज 2023 चल रहा है, आज तक ये कंटिन्यू है पोस्ट मॉडर्न एज। तो ये सारी इंग्लिश लिटरेचर के पीरियड हैं, या ये सारी इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत और कहाँ तक पहुंचा है इंग्लिश लिटरेचर, ये तमाम बातें इस वीडियो में हमने की हैं। एक बार फिर रिवाइज करते हैं पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की। तो इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत दोस्तों होती है एंग्लो सेक्सन पीरियड से, 450 से 1066 का ये समय था। सेकंड नंबर पर आता है एंग्लो नॉर्मन एज। एंग्लो नॉर्मन एज जो है 1000 से 66 से लेकर 1350 का समय था। और द एज ऑफ चौसर जो है 1350 से 1400 का समय था। 1400 से लेकर 1550 तक के बीच में अंग्रेजी साहित्य में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा गया, कोई अच्छे राइटर नहीं आए, इसलिए इसको बैरन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, यानी कि अंग्रेजी साहित्य का बंजर काल। और फिर एज ऑफ शेक्सपियर आती है, जिसको हम एलिजाबेथन एज भी कहते हैं, और ये 1550 से 1625 का समय था। उसके बाद एज ऑफ मिल्टन की बात करें तो 1625 से 1660 का समय था। इसको हम रिनेंसा भी कहते हैं, हम इसको प्यूरिटन एज भी कहते हैं। रिनेंसा का अर्थ होता है पुनर्जागरण काल। एज ऑफ ड्राइडन की बात करें तो 1660 से 1700 का समय था, इसको रेस्टोरेशन पीरियड भी कहा जाता है। और एज ऑफ ऑगस्टन एज की बात करें तो ये 1700 से 1800 का समय था, इसको 18th सेंचुरी कहा जाता है। कई बुक्स में इसको 1798 तक माना गया है। एज रोमांटिक एज की बात करें तो ये 1800 से 1850 का समय था, विलियम वर्ड्सवर्थ का समय था। एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी इसको कहा जाता है। उसके बाद विक्टोरियन एज है, 1850 से 1900 तक का ये समय था।
और उसके बाद 19th सेंचुरी है जिसको हम क्या कहते हैं, एडवर्डियन पीरियड भी कहते हैं। एडवर्डियन पीरियड 1901 से 1914 का समय था। और उसके बाद आती है दोस्तों मॉडर्न एज, इसको 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी भी कहते हैं। 1914 से 1945 का ये समय था। उसके बाद आती है पोस्ट मॉडर्न एज जो 1945 से आज तक कंटिन्यू चल रही है। तो दोस्तों हम तैयारी करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए। तो आज की ये पहली क्लास थी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको यूपी टीजीटी और पीजीटी का संपूर्ण इंग्लिश का सिलेबस मेरे द्वारा करवाया जाएगा। पिछले एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों की भी बात हम यहाँ पर करेंगे। तो आप कंटिन्यू इस वीडियो के साथ बने रहें, आप जुड़े रहें यहाँ पर। और जितना भी इंग्लिश लिटरेचर का, इंग्लिश सिलेबस का, इंग्लिश का जो भी सिलेबस है यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, वो सारा अपन यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और वीडियो का आनंद लें। नमस्कार।